हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा आज हम आपके सामने एक्सरसाइज 10.3 लेकर के हाजिर हैं। ठीक है, क्लास 9th ICSE बोर्ड ML अग्रवाल मैथमेटिक्स चैप्टर के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर ट्रायंगल नाम का जो चैप्टर है उसके एक्सरसाइज 10.3 आपके सामने लेकर के हाजिर हैं। मेक श्योर हो कि आपने इससे पहले एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 लगाया हुआ हो, चाहे आप मेरी वीडियो से लगाएं, अपनी कोचिंग में लगाएं, स्कूल में लगाएं, ट्यूशन में लगाएं, उससे ये चीज़ मैटर नहीं करती है। बस आपको पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है, तभी आप इसको करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए क्या लिखा है। लिखा है ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू AC। फाइंड एंगल B एंड एंगल C। आसान क्वेश्चन है। कह रहा है ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल A की वैल्यू 90 डिग्री दी है, AB और AC बराबर है, तो एंगल B और एंगल C पता करना है। कर लोगे, देखो कैसे करोगे सॉल्यूशन। पहले एक ट्रायंगल बनाओगे, ठीक है, ABC। क्वेश्चन में दिया है एंगल A कितना है, 90 डिग्री है, तो मैंने बना दिया है। इस साइन का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री है। AB और AC इक्वल दिया है। अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी जान लो, जब भी किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर होगी तो उसके अपोजिट वाले एंगल भी बराबर होंगे। एक बार फिर से, जब भी किसी साइड में दो साइड बराबर होगी तो जो उसके अपोजिट वाले एंगल हैं वो भी बराबर होंगे। जैसे AB और AC बराबर हैं तो AB के अपोजिट में क्या है, एंगल C है। AC के अपोजिट में क्या है, एंगल B है। देखो AC के सामने है ना एंगल B, तो एंगल B और एंगल C बराबर होंगे। ठीक है ना। चलिए देख लो यहाँ पे, एंगल A इज इक्वल टू, सॉरी माफ़ करिएगा, एंगल A तो ये है, ये एंगल B है ना, तो हो जाएगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। रीज़न क्या रहेगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर है अच्छे से, ओके। अच्छा, एंगल A, एंगल B, एंगल C का जो सम होगा वो कितना आएगा, 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इसको आप कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्या कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिखना थोड़ा बड़ा पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका हम हमेशा अब शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। क्या होगा, ASP। समझ गए ना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पूरा लिखना थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा है, क्या लिखोगे, ASP ऑफ ट्रायंगल, ऐसे करके लिखेंगे, समझ जाना। ठीक है। अच्छा, एंगल A कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। एंगल B और C दोनों बराबर है, ऊपर दिया हुआ है, तो दोनों को X और X मान लेंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री को इधर भेजोगे तो 180 डिग्री में से माइनस हो जाएगा, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x। 180 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस कर देंगे तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री अपॉन में 2, 2 1 ज़ा 2, 45 सा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। समझ रहे हो अच्छे से। यानी एंगल B और एंगल C कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, क्योंकि एंगल B और एंगल C को ही आपने x माना था, x की वैल्यू आप निकाल चुके हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है। लिखा है शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। कह रहा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं, ये आपको शो करना है, प्रूफ करना है। अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में जानते हो तो ये तो पता ही होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होती हैं और तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ करनी है कि तीनों एंगल बराबर होते हैं, और जब बराबर होंगे तो जाहिर सी बात है 60 60 60 डिग्री के आएंगे। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। कैसे प्रूव करोगे देख लो। सॉल्यूशन, अच्छा बेटा, लेटरल का मतलब जानते हो ना? लेटरल का मतलब होता है साइड, इक्वी का मतलब होता है इक्वल। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल आप उसको कह सकते हो नाम की बुनियाद पे, नाम के हिसाब से, जिसकी तीनों साइड बराबर हो। समझ गए ना? लेटरल का मतलब साइड, इक्वी का मतलब इक्वल, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की मान लो प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आप सिर्फ इसका नाम देख के भी इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कह सकते हो? जिसमें आपकी तीनों साइड इक्वल होती है। ठीक है, चलो बना लीजिए ट्रायंगल ए बी सी। क्या दिया है? ए बी, ए सी और बी सी बराबर दिया है। ठीक है, अब देखो समझते चलना, बताता चल रहा हूँ। ए बी और ए सी बराबर है, इसमें ए बी और ए सी बराबर है। ठीक है, तो अगर ए बी और ए सी बराबर है, अभी कुछ देर के लिए आप ए सी को भूल जाओ। अभी ऐसा मानो कि ए बी और ए सी, माफ़ करिएगा, ए बी और ए सी क्या है? बराबर है। ठीक है, तो ए बी के अपोजिट जो एंगल है यानी ये वाला एंगल सी, और जो ए सी के अपोजिट है यानी ए सी के सामने वाला एंगल यानी कि एंगल बी। ए बी के सामने एंगल सी आ रहा है, ए सी के सामने एंगल बी आ रहा है, यानी एंगल बी और एंगल सी बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ पे रीज़न लिख लोगे ना, रीज़न मैंने पीछे लिखा था, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, लिख लो यहाँ पे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरीके से नेक्स्ट में बी सी और ए सी भी बराबर है। देख लो यहाँ पे, बी सी और ए सी भी बराबर है। तो बी सी के अपोजिट एंगल कौन सा है? बी सी के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल ए है। ठीक है, और ए सी के अपोजिट कौन सा है? ए सी के अपोजिट कौन सा है? एंगल बी है, यानी ये दोनों भी बराबर होंगे। समझ रहे हो ना? बी सी के अपोजिट एंगल ए सी के अपोजिट एंगल बी, ये दोनों भी बराबर हो गए। रीज़न यही वाले लिख दोगे, ऐसे कर दे रहा हूँ, समझ जाना। इसका मतलब है कि जो ऊपर लिखा है वही आप नीचे भी लिखोगे। यहाँ पर भी रीज़न वही होगा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से आपको क्या चीज़ मिल जाएगी? देखो, एंगल बी एंगल सी के बराबर है और यहाँ पर एंगल बी एंगल ए के बराबर है। यानी आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखते हुए ये बात कह सकते हो कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी क्या है? तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एंगल ए एंगल बी एंगल सी तीनों बराबर है। एंगल ए एंगल बी एंगल सी को मिलाएंगे अगर, यानी तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। अभी बताया था किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। रीज़न क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल ए एंगल बी एंगल सी बराबर है तो तीनों को एक्स 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 मान लिया जाए, तो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 180 बटे में 3, 3 1 जा 3, 60 जा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री आ गई। एक्स माना किसको था? एंगल ए एंगल बी एंगल सी को। तो यहाँ पे लिख लो कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी, माफ़ करिएगा, एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। समझ में आया बेटा अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है, लिखा है शो दैट एवरी इक्वेंगुलर ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। कह रहा है जो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल होते हैं वो इक्विलेटरल होते हैं। अब देखो यहाँ फिर से समझो, एंगुलर का मतलब होगा एंगल
और इक्वी का मतलब होगा इक्वल। यानी जो क्वेश्चन में गिवन है वो आपका ये चीज़ दिया हुआ है कि तीनों एंगल आपस में बराबर हैं। आपको दिखाना क्या है, इक्विलेटरल दिखाना है। लेटरल का मतलब साइड, इक्वी का मतलब इक्वल, यानी यहाँ पे आपको तीनों साइड इक्वल दिखाना है। ठीक है, समझ रहे हो ना। क्वेश्चन में गिवन क्या लोगे, इक्वी एंगुलर, या एंगुलर का मतलब एंगल, इक्वी का मतलब इक्वल, यानी तीनों एंगल आपस में इक्वल है। चलिए बना लेते हैं। ठीक है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी क्या है, इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो थोड़ा सा आप सॉल्यूशन, गिवन वगैरह लिख लो, ज़्यादा बेहतर है। गिवन वगैरह आमतौर पे मैं नहीं लिख पाता हूँ, लेकिन आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, गिवन टू प्रूफ से क्वेश्चन में दिया ही रहता है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मतलब घुमा के दिया है तो मैं लिख दे रहा हूँ। गिवन क्या है, इसको अगर ए बी सी मान लें आप, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल दिया है। आपको शो क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है कि ए बी, बी सी और सी ए बराबर है। ठीक है, शो कैसे करेंगे देखो, पहले छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कौन सा, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि ए से आप एक, समझ रहे हो, ए से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, किस पर, बी सी पर, ए डी। ठीक है, ए डी को आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बी सी साइड पे। परपेंडिकुलर के ड्रॉप करते ही देखो आपको दो ट्रायंगल मिलेंगे। एक ट्रायंगल मिलेगा ए बी डी और एक ट्रायंगल मिलेगा ए सी डी। दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दोगे एंगल साइड की हेल्प से। ठीक है, देखो कैसे दिखाओगे, प्रूफ देखो अब करने जा रहा हूँ। प्रूफ कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, ये गिवन है क्वेश्चन में, ये है गिवन। ए डी जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल में आ रही है तो ये कॉमन हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये कॉमन हो गया। ठीक है, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए डी सी, दोनों मिला के कितना हो गया, 90 डिग्री। तो आप कह सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। रीज़न क्या हो जाएगा, एंगल एंगल और एक साइड इन्वॉल्व कर रहे हो, यहाँ पर भी एंगल एंगल और एक साइड इन्वॉल्व कर रहे हो, एंगल एंगल साइड। एंगल साइड एंगल कब होता है ये भी आप जानते हो, अगर आप मुझसे या कहीं से भी पढ़ के आए हो प्रीवियस दो एक्सरसाइज। जब दोनों इक्वल एंगल एक ही साइड पर बने होते तो उस केस में हम क्या कहते हैं, एंगल साइड एंगल कहते हैं। ठीक है, अब देखो ए बी डी और ए सी डी यहाँ पे आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल, तो सी पी सी डी से ए बी और ए सी को आप बराबर कह सकते हो। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दोगे। ठीक है, अब देखो, अब फिर छोटा सा कंस्ट्रक्शन करोगे। अब क्या कंस्ट्रक्शन करोगे, यहाँ पर फिर से आप एक ये बनाओगे, क्या, परपेंडिकुलर, इसको नाम दे दो बी ई। ठीक है, बी ई परपेंडिकुलर टू ए सी आपको बनाना है। फिर आपको दो ट्रायंगल मिलेगा, कौन सा, ए बी ई और सी बी ई, दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे। कॉन्ग्रुएंट का क्राइटेरिया भी सेम लगेगा, एंगल एंगल साइड, उसके बाद एंगल ए और एंगल सी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे ऐसे। अब ये चीज़ आपको बार बार दिखानी नहीं है, सिमिलरली करके लिख दोगे। सिमिलरली आपने ये कंस्ट्रक्शन दिखा दिया ना कि हमने कंस्ट्रक्शन किया, उसके बाद लिखोगे सिमिलरली एंगल ए और एंगल सी इक्वल हो गया। एक मिनट माफ़ करिएगा, एंगल ए और एंगल सी तो ऑलरेडी बराबर दिया है ना बेटा। सिंप्लिसिटी से आपको क्या मिलेगा, ए बी और बी सी इक्वल मिलेगा, समझ रहे हो। देखो अगर जो बच्चे कंफ्यूज हुए हो, मैं एक बार उनको अलग से डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप दो ट्रायंगल लोगे, कौन कौन से, देखो एक ये वाला ट्रायंगल लोगे ए बी ई,
और एक ये वाला ट्रायंगल लोगे। ये आपका 90 डिग्री है, बी ई साइड दोनों में कॉमन है, एंगल ए और एंगल सी बराबर दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा बाय सी पी सी टी। तो इतनी चीज़ आपको दिखानी नहीं है क्योंकि आप सेम तरीके का प्रूफ अभी करके आए हो, तो सिमिलरली करके आप लिख सकते हो। ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था। लिखोगे सिमिलरली ए बी इज इक्वल टू बी सी। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को देख लो आप, तब लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को देखो, ए बी ए सी के बराबर है और ए बी यहाँ पर बी सी के बराबर है, यानी आपका ए सी और बी सी भी आपस में बराबर होगा और वो दोनों मिलके ए बी के बराबर होगा। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे देखो। क्लियर है बेटा अच्छे से? स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।